नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। रोटी के दीपायल में एम्बुलेंसक ठक्कर से एक बालकक मृत्यु। धनसाक पोरताहा में 2 मोटरसाइकिल टकरायल, 3 गोटे घायल। छठ पूजा अंतर्गत आए भोरका अर्घ, उगैत सूर्य के अर्घ दैत छठ पूजा संपन्न। उद्योग ग्राम स्थापना कर सब स्थानीय तह के सरकारक आग्रह। आवश्यक आर्थिक आ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध करबाक अर्थमंत्री प्रतिबद्धता। आप समाचार विस्तार से। डोटीक दीपायल सिलगढ़ी नगरपालिका 4 पिपला में एम्बुलेंसक ठक्कर से एक बालकक मृत्यु भेल। शैलेश्वरी अस्पतालक से एक 1978 नंबरक एम्बुलेंस ठक्कर देला से 8 वर्षक ईशान कुंवर के मृत्यु भेल। ईशान शैलेश्वरी अस्पतालक निर्देशक आइजन कुंवर के बेटा है। एम्बुलेंसक ठक्कर से घायल बालक के डोटी में इलाज संभव नहीं भेला बाद और इलाजक लेल नेपालगंज ल जेबाक क्रम में रस्ते में मृत्यु भेल शैलेश्वरी अस्पताल जानकारी दिलक। एम्बुलेंस बैक करबाक क्रम में बालक के ठक्कर देने प्रत्यक्षदर्शी सब बतौलक। एम्बुलेंस आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। धनुषाक पोरताहा समीप 2 मोटरसाइकिल आपस में ठकरेला से 3 गोटे घायल भेल। आई दोपहर जनकपुर दिस आबि रहल ज 6 प 7381 मोटरसाइकिल आ सिरहाक बंदीपुर दिस जा रहल ज 6 प 8431 नंबरक मोटरसाइकिल आपस में टकरायल। दुर्घटना में पड़ जनकपुर धाम वार्ड 21 के 27 वर्षक रोशन शाह, हुनक श्रीमती 25 वर्षक शकुंती शाह, सिरहाक करजना वार्ड 3 के नवीन यादव घायल भेल। घायल में से शकुंती देवी के अवस्था गंभीर रहल पोरताहा प्रहरी जनौलक। हुनक सबक जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। छठ पूजा आई उगैत सूर्य के भोरका अर्घ द संपन्न भेल। मंगल दिन संझका अर्घ देने व्रती सब आई उगैत सूर्य के अर्घ देलिन। आजुक दिन के पारण सेहो कहल जाइत अछि। भोरका अर्घ संगे कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू भेल छठ पूजा विधिवत रूप में संपन्न भेल अछि। छठ के निहार सब आई भोरे नदी, जलाशय, पोखर सहितक स्थान में भीड़ लागल छल। जनकपुरक गंगा सागर, धनुष सागर, अरगज्जा पोखर, दशरथ तालाब, रत्न सागर, रुक्मिणी लबकी पोखर सहितक पोखर सब में सेहो भक्तजनक भीड़ लागल छल। छठ पूजा केला से संतानक निरोगिता, सुख, समृद्धि आ चर्म रोग ठीक हेबाक जन विश्वास अछि। अर्घ संपन्न भेला बाद सूर्य पुराण श्रवण करबाक सेहो परंपरा रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल विकास आ समृद्धि के मार्ग में आगा बढ़ल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली आई चीनक पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री लुओ सुगांगक संग भेंट में नेपाल विकास आ समृद्धि के मार्ग में आगा बढ़ रहल बतौलनि। वही अवसर में ओ नेपालक विकास में चीन सरकारक सहयोग और वृद्धि हेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में भेल शिष्टाचार भेंट में चीनक पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री सुगांग नेपालक पर्यटन क्षेत्रक विकासक लेल आवश्यक लगानी कर अपन सरकार सदैव तैयार रहल बतौलनि। तहिना नेपालक समृद्धि के लेल अतुका सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में जोर देबऽ सेहो प्रधानमंत्री ओली संग आग्रह कयने छथि। चीनिया मंत्री नेपालक विकासक लेल सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में विशेष जोर देबऽ आग्रह केने भेंट में सहभागी प्रधानमंत्री परराष्ट्र सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराई जानकारी देलनि। चीनक मंत्री सुगांग प्रधानमंत्री ओली संगक भेंट में भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल नेपालक सांस्कृतिक संपदा बीतल समय से बेसी नीक तरीका से पुनर्निर्माण हेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। वही अवसर में मंत्री सुगांग पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाबऽ सेहो अपन देश हर संभव सहयोग करबाक वचन देलनि। टुरिज्म इयरका रूपमा घोषणा गरेका छौँ। त्यो टुरिज्म इयरको सन्दर्भमा अलिकति धेरैभन्दा धेरै चाइनिज टुरिस्टलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारीको सन्दर्भमा र तेस्रो चाहिँ चाइनाले जुन नेपालको सांस्कृतिक र सम्पदा क्षेत्रको विकासका लागि काम गरिरहेको छ त्यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर लिएर जानका लागि त्यसको कामलाई उहाँले निरीक्षण गर्ने र सँगसँगै त्यसलाई अझ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्दाखेरि नेपालले जुन नेपाली मौलिकता छ, नेपालको आफ्नो परम्परागत शैली छ, ती शैली र परम्परागत मौलिकताहरूमा कतै पनि तलमाथि नपरिकन ती कामहरू अगाडि बढुन्। त्यसको एक्युरेसीमा उहाँले आफैले पनि भन्नुभयो अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसित पनि त्यो एक्युरेसीमा चाहिँ कति पनि तल नहोस्, बरु अझ त्योभन्दा उन्नत स्तरको होस् भन्ने हामी चाहिँ चाहिरहेका छौँ। र नेपालको
पुँजी भनेकै यो कल्चरल यत्रो धेरै राम्रो हेरिटेज साइट्सहरू छन्, ती साइट्सहरूलाई भूकम्पले ध्वस्त गरिदियो। त्यसको पुनर्निर्माण गरेर पुरानो अवस्थाभन्दा अझ राम्रो र उन्नत बलियो बनाउनु चाहिँ नेपालका लागि दीर्घकालिक हिसाबले फाइदा छ। त्यो यस कारणले पनि हो कि त्यस्तो हेरिटेज साइट्स विश्वका थोरै मुलुकहरूसम्म मात्रै छ र नेपाल एउटा सानो मुलुक भइकन, तुलनात्मक रूपले सानो मुलुक भइकन पनि उसित यति धेरै मतलब रिच छ, प्रचुर मात्रामा छन् यी विषय कल्चरल साइटहरू। तिनीहरूको प्रिजर्भेसनबाट नेपालको इकोनोमीलाई अगाडि बढाएर लिएर जानका लागि यसले काम गर्छ। तपाईँ चाइनिज टुरिस्ट नेपाल में चिनिया पर्यटक बीतल वर्ष 48% से वृद्धि भेल अछि। काठमांडू में भेल चिलिया महोत्सव में सहभागी होबा मंत्री सुगांग नेपाल आयल अछि। ओ नेपाल में रहबा क्रम में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी संग मंगल दिन भेट क नेपालक पर्यटन विकासक लेल आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छल। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जापान भ्रमण में जा लागल अछि। परराष्ट्र मंत्री गेवाली समकक्षी तोरो कोनो के मैत्रीपूर्ण निमंत्रणा में 5 दिनक औपचारिक भ्रमण के लेल अगहन 1 गते शनि दिन जापान जा लागल अछि। आई परराष्ट्र मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन क मंत्री गेवाली अपना जापानक औपचारिक भ्रमण कर लागल जानकारी करौलनि। जापान नेपालक मुख्य दाता देश में से एक रहल अछि। मंत्री गेवाली लगानी के आर वातावरण बनेबाक विषय में अपन भ्रमण केंद्रित हेबाक सेहो बतौलनि। मैले यही नोभेम्बर 17देखि 28सम्म जापानको औपचारिक भ्रमण गर्न लागिरहेको छु। त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि थाइल्यान्डमा बस्ने दूतावासको निरीक्षण र केही पहिलाहरू खास गरी रिजनल अर्गनाइजेसनहरू जुन छ तिनीहरू नेपालसँग रिलेटेड त्यसको बारेमा जानकारी गराउनु पनि एउटा उद्देश्य हो। अब मैले बताइरहनु पर्दैन, जापानसँग हाम्रो निकै लामो र साथै घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। जापान हाम्रो परराष्ट्र मंत्री गेवाली अपन जापान भ्रमण से नेपालक पूर्वाधार विकास, जलविद्युत क्षेत्रक विकास आ कृषि के आधुनिकीकरण कराबा और लगानी के वातावरण बनबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। जापान नेपालक पूर्वाधार विकास में सहयोग करैत आबि रहल अछि। अगहन 1 से 5 गते धरि जापानक भ्रमण बाद मंत्री गेवाली घुरबा क्रम में थाईलैंड में रहल प्रवासी नेपाली संग भेंटवार्ता करबाक कार्यक्रम तय कयल गेल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद उद्योग ग्राम स्थापना कर सब स्थानीय तह के सरकारक आग्रह, आवश्यक आर्थिक आ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध करबाक अर्थमंत्री प्रतिबद्धता। पत्रकार के व्हाइट हाउस में प्रवेश कर नहीं देल गेल बाद CNN से ट्रंप प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दर्ज। ऑस्ट्रेलिया T20 महिला विश्व कप क्रिकेटक सेमीफाइनल में प्रवेश। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी के प्रसंग। काठमांडू महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर ठमेल क्षेत्रक विभिन्न रेस्टोरेंट तथा डांस बार से 35 बाल बालिका के उद्धार कयलक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकू के सक्रियता में 1 सप्ताह धरि चलाओल गेल विशेष कार्यक्रम अंतर्गत ओकर सभक उद्धार कयल गेल अछि। वृत्तक प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम कुमार केसी विभिन्न डांस बार में कार्यरत बाल बालिका के उद्धार कयल गेल जानकारी देलनि। वृत्त बाल बालिका के डांस बार में काम में लगौने यूनिक डांस बार आ बेबो डांस बारक 3 संचालक के सेहो पकड़लक अछि। ओकरा सबके बाल बालिका ऐन 2075 अनुसार कार्यवाही करबाक सेहो जनाओल गेल अछि। धनुषाक क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 10 चोहरवा में एक महिलाक शंकास्पद मृत्यु घटना के झाँपतोप करबाक लेल 7 गामक भोज कयल गेल दावी कयल जा रहल अछि। भोज केला पर खून माफ हेबाक कहैत जातीय पंचायत से कयल निर्णय अनुसार भोज देल गेल सेहो दावी कयल गेल अछि। केओ विष पीला से महिलाक मृत्यु भेल कहि रहल अछि तऽ केओ हत्या कयल गेल सेहो कहि रहल अछि। यह विषय में स्थानीयवासी कर कुटुंब सहित संग कयल बातचीत के आधार में तैयार कयल गेल एक रिपोर्ट। हत्या के बदला भोज, जाइतक पंचायतक फरमान, 7 गामक भोज बाद खून माफ, शंकास्पद मृत्यु पर अनुसंधान जारी। इस दृश्य में लोग सब भोज खा रहल देखल जा रहल छे। धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 10 चोहरवा में कार्तिक 25 गते ई भोजक आयोजन कयल गेल छल। स्थानीय 60 वर्षक महिला
कुंवर देवी यादवक मृत्यु भेला बाद 7 गामक भोज देल गेल छल। ककरो मृत्यु पर भोज करबाक हिंदू परंपरा अछि जे स्वाभाविक छै, मुदा ई दृश्य में देखल गेल भोज कोनो सामान्य भोज नहीं बल्कि खून माफ करबाक लेल कयल गेल भोज रहल। मृतकक कर कुटुंब आ स्थानीयवासी के आरोप छै ओ सब महिला के मृत्यु शंकास्पद रहल आ हत्या कयल गेल सेहो दावी कऽ रहल छै। घटना के विषय में गाय गुई चलला बाद अपन टेलीविजनक टीम ओहि गाम में पहुंचल छल। आस पड़ोसक लोक आ कर कुटुंब सहित भोज में सहभागी सब हमरा सबक संवाददाता संगक बातचीत में की कहि रहल छै त चले कथी दाय एक केना मतलब मरि गेलै कहै छै अथी झगड़ा तगड़ा भेलै ककरा से ए जाने से मारि देने है हैं जान से मार देलके ना। अब ओकर बेटे बुझे मार नहीं रे पारस ई कहै छै जे है से केकरो जोती छै जान दे पाप जे है हम अहाँ पाप करियो तो हमरो अहाँ के जान देत। ई ओकर बेटे दिया सुनि रहल है बेटा पोता दुनू मिलकर मरि हत्यारा जे सुनै छी सामाजिक दंड दऽ देलकै आर्थिक ई अथी दाई ई हल्ला जे मतलब सब रंग के हल्ला सब मतलब चल रहा है जे केना मरि गेलै से कह के झगड़ा तगड़ा मतलब कोनो सब भेल ही कथी कहबा मतलब पारिवारिक के नहीं पारिवारिक अपने नानी छलखिन हाँ ये मतलब घरे में अपने में मतलब पारिवारिक के बात से नहीं झगड़ा अपने घरे झगड़ा तो अपना सब कथी जब झगड़ा घर में भेली हम तो अहाँ कुछ नहीं जान पाए हम है का जे हम हल्ला बाहर के जे हल्ला सुनबी से है का हां यो हॉस्पिटल में ल गेली देखली तो और कथी देखली हॉस्पिटल में ल गेली तो कथी दवाई रहे जीते रहे हॉस्पिटल में जीते रहे कौन जनकपुर में ल गेली 1 घंटा जिले अंचल में 1 घंटा जीते 4 बजे लगल 7 बजे तक लग जीते 5 बजे तक जीते रहे साँझ में लगल नहीं भोरे 4 बजे तो कखन मालूम भेले से इनका सबके उठल 3 बजे उठल 3 बजे उठल है 1 घंटा देखल के उठल के बेसी सीरियस देखल के हां तो उठा के मोटरसाइकिल से ल गेल कथी दवाई रहे पहले कोई दवाई पीन लेकिन दवाई के अच्छी नहीं भेली नहीं ओता नहीं हॉस्पिटल में नहीं हॉस्पिटल वाला ये कथी कहे हॉस्पिटल वाला है तो कहने हथे नहीं डॉक्टर कुछ जवाब तो देते हैं हाँ जवाब दल के ये मतलब अथिये से पोस्टमार्टम हुई थी तब न पता लगे पोस्टमार्टम नहीं केल मोरा के हल्ला भेलै मरि गेलै बूढ़ छलै मरि गेलै से हल्ला ई तो हल्ला कर देलकै इधर ई सब सेहो मतलब हकीकत बात जे है से अपन पारिवारिक जे हां उ चीज सुन हमहु नहीं जानते मतलब मरि गेल के मरि गेल अब तो हम नहीं कर रहे हम तो ये कथिया नहीं मतलब हल्ला तो अनेक रंग के है दवाई पी लेलकै से कहै छै अब ओते पूरा में दवाई के नाम नहीं कोनो बात भेली हो भेल है तो पितरिस में नहीं हां पीछे में निकल मारल के तैला झगड़ा उरा भेली बेटा जोरे पूरा की अपने बेटा से झगड़ा भेले तैला तामस से मारल के तो मारपीट भेले तो बूढ़ आदमी होइ छै ने नहीं मारने ना है ओकरा झगड़े भेले एगो बकरी मर गेलै तो बकरी लागी भऽ गेलै एना क क्यों कुंवर देवी दवाई पी कर आत्महत्या केने बताब रहल छै त क्यों ओकर बेटे आ पोता के पीटपाट से मृत्यु भेल बताब रहल छै। ई घटना के विषय में महेंद्रनगर इलाका प्रहरी कार्यालय में दर्ता भेल बिहोरा में कुंवर देवी के मृत्यु नाम खोज नहीं सकल विषादी के सेवन से भेल कहल गेल छै। यद्यपि घटना के अनुसंधान भ रहल आ विषादी सेवन केनाय के कारण अखन धरि खोज नहीं सकल सेहो कहल गेल छै। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय सेहो एहि घटना के विषय में अनुसंधान भ रहल जानकारी देलक अछि। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका 10 नंबर चौरवा गाँव में कुंवर देवी यादव को 15 गते यो गएको यो
कार्तिक महिनाको 15 गते बिहान के अरे विषादी सेवन गरी ढोकामा बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ निजको छोरा राजकुमार यादवले फेला पारी तत्काल त्यहाँबाट घटना के अरे यता उपचारको लागि अस्पताल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ अस्पतालमा ल्याएको र अस्पतालमा ल्याइसकेपछि एकछिन 1 घन्टापछि चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने चाहिँ हामीलाई प्रहरीमा जानकारी छ र यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अब घटना कसरी भयो के गरी त्यस्तो भयो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अनुसन्धान भइरहेछ। धनसा के छिरेश्वर नगरपालिका वडा नंबर 10 चोहड़वा में भेल शंकास्पद मृत्यु के विषय में अनेक किसिमक बात आबि रहल छै। क्यों कुंवर देवी के बेटा आ पोता के पीटपाट से मृत्यु भेल कहि रहल छै त क्यों दवाई पीला से मृत्यु भेल कहि रहल छै। त्यहाँ अनुसंधान का यथार्थ सार्वजनिक करब आवश्यक अछि। त्यहाँ प्रहरी से अनुसंधान का यथार्थ सार्वजनिक करब आवश्यक अछि। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। आई विश्व मधुमेह दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम कब मनायल जा रहा है। मधुमेह अर्थात चीनी रोग लगनाई के कारण के विषय में सर्वसाधारण के जानकारी देबाक उद्देश्य संग काठमांडू लगायत देशक मुख्य शहर में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जनचेतनामूलक कार्यक्रम कयल गेल। एहि अवसर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल काठमांडू विभिन्न स्थान में आइ भोरे प्रभात फेरी निकालने छल। ई रोग लागत नहीं देव शारीरिक व्यायाम में विशेष जोर देव आह्वान करैत लायंस प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजन केलक। ई रोग लागत नहीं देव सचेत रह अपील करैत प्रभात फेरी कार्यक्रम संचालन कयल गेल। लायंस राकेश चक्रधर जानकारी दिलन। नेपाल में उपयुक्त खानपान आ शारीरिक व्यायाम के अभाव में चीनी रोग बढ़ैत भेल विभिन्न अध्ययन सब देखौलक। चिकित्सक सब चीनी रोग से बच शारीरिक रूप में तंदुरुस्त रह आग्रह करैत आयल। सरकार उद्योग ग्राम स्थापना कर सब स्थानीय तह के आग्रह कलक। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सब स्थानीय तह के उपलब्ध स्रोत साधन में आधारित हस्तकला लगायतक उद्योग ग्राम स्थापना कर आग्रह कलन। आई नेपाल हस्तकला महासंघ काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ उद्योग ग्राम स्थापना करबाक लेल स्थानीय तह के आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध करबाक घोषणा सेहो कलन। ललितपुरका मेयर उजागर विकासका अभियानहरू स्थानीय तहबाट पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्राफ्ट भिलेजहरू अथवा औद्योगिक ग्रामहरू, उद्योग ग्रामहरू भनौँ अथवा हस्तकला ग्रामहरू भनौँ, प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो त्यहाँको स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्थानीय कौशल सिप, स्थानीय रूपमा हामीले गर्न सक्ने काम र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा त्यस्ता ग्रामहरू स्थापना गर्दै गयो भने हामीलाई आज एउटा क्राफ्ट सिटी छ, भोलि धेरै क्राफ्ट भिलेजहरू हुन सक्छन्। त्यसतर्फ नेपाल सरकारले सहयोग गर्न तयार छ। यसलाई नयाँ प्रविधिबाट परम्परागत सिपलाई र परम्परागत कौशललाई नयाँ प्रविधिबाट पनि गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि प्रविधि हस्तान्तरणको लागि र चाहिँ अलिकति अन्वेषणलाई अघि बढाउनलाई नेपाल सरकार तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न तयार छ। आर्टिजन्स टु क्याटर। अर्थमंत्री खतिवड़ा देशक हस्तकला लगायतक बौद्धिक संपत्ति चोरी होब नहीं देव सरकार बौद्धिक संपत्ति पर अधिकार संबंधी ऐन संशोधन प्रक्रिया आगा बढ़ाने से कहलेन। ओ हस्तकला संबंधी बौद्धिक संपत्ति चोरी होब नहीं देव आवश्यक सुझाव देव से हस्तकला व्यवसायी के आग्रह कलन। काठमांडू में अवैध रूप में उत्पादन भक बिक्री वितरण भ रहल बीएमसी मीट मसाला आ शैम्पू सब बरामद कयल गेल। प्रहरी काठमांडू के नैकाप से अत्याधुनिक मशीन सब राख गैर कानूनी रूप में उत्पादन का बाजार में बिक्री भ रहल 44 कार्टून बीएमसी मीट मसाला आ ओतबे परिमाण में शैम्पू सेहो बरामद कयलक। धादिङ धार के घर भक एखन नैकाप रहैताल बासु प्रसाद बिटारी ज्योति सोप एंड केमिकल्स इंडस्ट्री के नाम में अवैध रूप में मसाला आ शैम्पू उत्पादन करैताल सूचना पौला बाद मसाला सहित के सामान बरामद कयल गेल। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बसंत कुमार लामा जानकारी दिलन। प्रहरी बिडारी आ बिडारी की श्रीमती ज्योति के नियंत्रण में ल कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाने पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी दिलन। लामो समयदेखि यो कार्यहरू गर्दै गरेका छन् र निस्कै भनाइअनुसार करिब महिनामा 100 कार्टुन जति बीएमसी मसलाहरू र त्यतिकै परिणाममा शैम्पूहरू बजारमा जाने गरेको भन्ने उसको चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसलाई अहिले हामी त्यहाँ हामीले 2 जना नियन्त्रणमा लियौँ। एकजना
ज्योति बिडारी, जसको नामबाट फर्म दर्ता भएको थियो, ज्योति केमिकल्स एन्ड सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्री, र निजको श्रीमान बासु बिडारी, दुईजना हाम्रो अहिले नियन्त्रणमा छन्। अहिले हामीले तत्कालका लागि कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्नका लागि निजको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान कार्यका लागि गैर कानूनी रूप में उत्पादन होइताल 44 कार्टून बीएमसी मीट मसला, 11 बोरा मसला का कच्चा पदार्थ, 370 बक्स शैम्पू के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ लगायत के सामग्री प्रहरी बरामद केलक। बिराड़ी अवैध रूप में संचालन के ने ई उद्योग में वार्षिक 2 करोड़ बराबर के कारोबार होइताल से हो प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में हस्तकला व्यापार मेला शुरू भेल। 16हम हस्तकला व्यापार मेला तथा 14हम हस्तकला प्रतियोगिता आज काठमांडू में शुरू भेल। मेला के उद्घाटन करैत अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नेपालक हस्तकला क्षेत्रक विकासक लेल आवश्यक सहयोग कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओहि अवसर में ओ हस्तकला मेलाक लेल आवश्यक प्रदर्शनी स्थल निर्माण करबाक घोषणा समेत कयलनि। कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा यहाँ त्यो पनि मैले नोट गरेको छु। तपाईहरुले गरेको उत्पादन बजारसम्म ल्याउनलाई प्रदर्शनी स्थल चाहिन्छ भन्नुभएको छ, त्यो पनि मैले नोट गरेको छु र हामी सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुरा मैले गरिसकेको छु। तपाईहरुको कौशल कला सिपलाई अघि बढाउनलाई र यसको पुस्तान्तरण समेत गर्नलाई निरन्तर हाम्रा तालिमहरू र चाहिँ सिप हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू गराउँदै लैजानु पर्दछ र जनशक्ति विकास गर्दै लैजानुपर्छ यस क्षेत्रमा। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष भवानी राणा विश्व में नेपालक परिचय दियाव सफल हस्तकला क्षेत्रक विकासक लेल आवश्यक सहयोग कर अपना तैयार रहल बतौने छलथि। नेपालक अर्थतंत्र के चलायमान बनाव से हस्तकला क्षेत्र योगदान देने हुनक कहब छ। यो महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो, यसले नेपालको संस्कृतिलाई, नेपालको धर्मलाई र अर्थलाई चलायमान बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो र उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल हस्तकला महासंघले गरेका हरेक कार्य, हरेक मेलालाई सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा एक्टिभ मेम्बरको रूपमा हामीले हस्तकला महासंघलाई हेरेका पनि छौँ र मैले भन्नु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा नै छ यो हस्तकला सेक्टरले नेपालको गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। 5 दिन धरि चलने वाला मेला में करीब 170 स्टॉल रहल। मेला में भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी सब करीब 20 स्टॉल से हो रहल मेला आयोजक समिति जनौलक। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद पत्रकार के व्हाइट हाउस में प्रवेश कर नहीं दिल के बाद CNN से ट्रंप प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दायर। ऑस्ट्रेलिया T20 महिला विश्व कप क्रिकेट सेमीफाइनल में प्रवेश। विश्राम के बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वरिष्ठ पत्रकार जिम एकोस्टा के परिचय पत्र व्हाइट हाउस प्रवेशक लेल रद्द केला बाद केबल न्यूज नेटवर्क CNN ट्रंप प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दायर केलक। जिम एकोस्टा व्हाइट हाउस के लेल CNN के प्रमुख संवाददाता है। बीतल सप्ताह पत्रकार सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संगक बहस बाद हुनक प्रेस पास फिरता लेल गेल छल। CNN राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक अधिकारक उल्लंघन के आरोप लगौलक। वाशिंगटनक अदालत में दायर कयल गेल मुद्दा में राष्ट्रपति ट्रंप आ हुनक सहयोगी के प्रतिवादी बनाओल गेल। अब खेल समाचार। नवनियुक्त राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमल सिन्हा आई पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलनि। सिंह दरबार में युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा नवनियुक्त उपाध्यक्ष तिमल सिन्हा के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलनि। शपथ ग्रहण बाद भेल समारोह के संबोधन करते उपाध्यक्ष तिमल सिन्हा अपन अनुभव आ लगाव के खेलकूद क्षेत्रक विकास में लगेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। देशक खेल आ खिलाड़ी सबक हित में समर्पित हेबाक नवनियुक्त उपाध्यक्ष तिमल सिन्हा के कहब अछि। विद्यमान अवस्थामा रहेको खेलकुद अलिकति पुरातनवादी खेलकुद
अलिकति ओल्ड मोडल टाइपको खेलकुद हो भने त्यसलाई हामीले समय क्रममा क्रमभङ्ग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता मैले राख्छु, खेलकुद परिषदले राख्छ, सदस्य लगायत यो खेलकुद परिषदको टिमले राख्छ भन्ने मैले सोच्छु। यसका निम्ति म क्रियाशील रहनेछु। खेलाडीको हितको निम्ति, खेलको हितको निम्ति म सदैव क्रियाशील रहनेछु। मैले मेरो शपथमा सम्पूर्ण शब्दले उल्लेख गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। मैले शपथ खाइरहेको भर्खरैको अवस्थामा म फेरि पुनः एकपटक म भन्न चाहन्छु, खेलकुद परिषदमा गलत गतिविधिहरूलाई तिमल सिन्हा ऐसा पहिलो हो परिषद को उपाध्यक्ष भेल छला। समारोह में परिषद के नवनियुक्त सदस्य द्वय राजेश गुरुङ आ इंदिरा निरौला से हो पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज में जारी T20 महिला विश्व कप क्रिकेटक सेमीफाइनल में प्रवेश कलक। आइ भोरे भेल खेल में न्यूजीलैंड के 33 रन से पराजित करत ऑस्ट्रेलिया एक खेल पहिना ही विश्व कप सेमीफाइनल में प्रवेश कलक। 154 रनक चुनौती पछि अबेत बैटिंग केने न्यूजीलैंड 17.3 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 120 रन मात्र बनाव सकल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। ड्यूटी के दिपायल में एम्बुलेंसक ठक्कर से एक बालकक मृत्यु। धनसाक पोरताहा में 2 मोटरसाइकिल टकरायल, 3 गोटे घायल। छठ पूजा अंतर्गत आइ भोरका अर्घ उगैत सूर्य के अर्घ दैत छठ पूजा संपन्न। उद्योग ग्राम स्थापना कर सब स्थानीय तह के सरकारक आग्रह। आवश्यक आर्थिक आ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध करेबाक अर्थमंत्री प्रतिबद्धता। पत्रकार के व्हाइट हाउस में प्रवेश कर नहीं देल गेल बाद CNN से ट्रंप प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दायर। ऑस्ट्रेलिया T20 महिला विश्व कप क्रिकेटक सेमीफाइनल में प्रवेश। बेस्त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।